बहुत से किसानों की शिकायत है जी, पहले तो गुआर हमारे 15-15, 20-20 मन हो जाता, अब नहीं होता है, ये शिकायत अभी। ठीक है ना। तो हमें विचार करना होगा पहले क्या चीज़ थी और अब क्या नहीं है, ये ध्यान करना होगा। एक तो जैसे एडीओ साहब ने बताया कि हमने नीचे का खारा पानी लगा लगा के अपनी ज़मीनें काफ़ी जगह खराब कर दी, एक तो ये बड़ा कारण है। दूसरा, किसान अब शारीरिक मेहनत से बचता है। कई किसानों को कहते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, मजाक करते जी फ़ोन पे नहीं हो जाएगा काम, तो फ़ोन का काम तो फ़ोन से होगा, खेती का खेती से होगा। तो मैं जो बात को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि भाई हम है ना अपनी मर्जी से खेती कर रहे हैं, न कि ये सोच के फसल को क्या चाहिए। हमें फसल को ध्यान में रख के खेती करनी होगी, इसकी क्या ज़रूरत है, ये कैसे खुश होगी। फैसला करना होगा बिजाई से पहले कि आप 2 बार हड़ा सकते हो उसे। अगर इस हिसाब से बिजाई करते रहे जैसे आप करते हो 1 पौना फुट पे, तो ट्रैक्टर नहीं चल सकता। आपको कम से कम 1.5 फुट चाहिए सरसों वाली ड्रिल से जैसे बिजाई करेंगे ताकि उसमें से हड़ाई जा सके। तो मेरा निवेदन है, चाहे 4 किले लगा रहा है, 5 किले, 6 किले, जो भी गुआर लगा रहा है, 1 किला हमारे हिसाब से बिजाई करना है। आप खुले पाड़े की बिजाई करें जिसमें से आप जरूरत पड़े बारिश हो जाए तो उसको 2 बार हड़ा सकते, उसमें कल्टीवेटर निकाल सकते, सीलर निकाल सकते। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि उसकी ज़रूरत है फसल की, उसका स्वभाव है। तो फसल फिर आपके काबू में रहेगी। आपके हाथ माने ज़्यादा बारिश होगी, पनपीट होगी, लेकिन आप पे है साधन, हड़ा देंगे, खुल जाएगी। पनपीट से क्या हो गया, मुँह बंद हो गया, दब गई, हवा नहीं मिली तो फसल मरेगी। अगर हवा दिला दें फिर तो चलनी चाहिए ना। पर यही है, फसल की जो चाबी है ताले की, वो अपने हाथ में रखो। और ये तब कर पाओगे जब शुरू में आप खुले पाड़े की बिजाई करो। ठीक है जी। अब कई लोग जैसे भाई हमने तो कर दी बिजाई, या हमारे पास तो मशीन नहीं है, जो भी बात है आप कर दो बेशक, जैसे आप करते आ रहे हो कर दो, लेकिन 2 बार उसमें फिर ट्रैक्टर निकाल दो, पूर्व पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अपने आप हिसाब से के पौधे रह जाएंगे, बाकी खाद लगेगी। ये भी कर सकते हो। ज़्यादा गहरी बिजाई है तो बाद में जब 25-30 दिन बाद, 40 दिन बाद जब हड़ाओगे तो दोनों बड़ा हड़ा दें, अपने आप हिसाब से के पौधे रह जाएंगे। आप गुआर पे एक आपने बताया कि भाई बढ़वार बहुत ले लेता है, इसमें आप 2 काम कर सकते हो। एक तो बीटी वाले हिसाब से बोलो गुआर को खुला 3 फुट पे बो। बढ़वार जब लेता है जब कंपटीशन होता है पौधों में, ऊपर ऊपर धूप और हवा के लिए कंपटीशन होता है इनमें, हो सकता है मैं पहले धूप ले लूँ, तो इसलिए सीधे बढ़ते रहते हैं। आप उनको जगह दे दोगे थोड़ी साइड में फैलने की, फिर उतना नहीं बढ़ेगा। एक तो ये कर सकते हैं आप, 2.5-3 फुट पे बो दो, आपकी जमीन में नीचे पानी है तो फिर साइड में फैलाव लेगा, ऊपर बढ़वाने लेगा। दूसरा, थोड़ा सा डिले कर दो, हफ्ता बिजाई लेट कर दो, थोड़ी सी ज़्यादा गेता मत बो गुआर को, थोड़ा लेट कर दोगे तो इतना फैलाव नहीं लेगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं जी। नहीं, ज़्यादा लेट ना करो। आप कब बोते हो गुआर, ये बताइए। हाँ, तो 6वें महीने के 10 तारीख के आसपास बो दो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ तोड़ने से नुकसान होगा। गुआर का तना थोथा होता है ना, उसमें बारिश का पानी भर जाएगा, गल जाएगा। गुआर में तोड़ना कोई एडवाइजेबल नहीं है। आप है ना 10 की बजाय 15-20 तारीख तक कर दो बिजाई, बस। इससे ज़्यादा लेट नहीं कह रहा मैं। 10 तक हम कहते हैं अगेता है और सबसे अच्छी पैदावार देता है। आप 10 दिन लेट कर दो, बस 20 अगस्त के आसपास, 20 जुलाई जून के आसपास बोलो, 20 जून के आसपास बोलो। और दूसरा, जड़ गलन की बहुत समस्या है, काली जड़ होकर निकल जाता है गुआर, होता है क्या करते हैं? नहीं, जानकारी नहीं है कि कोई रिवाज जानकारी। देखो, इस बीमारी का पक्का इलाज, एक तो ये निराश मत हो कि ठीक रहा, पेड़ आ गया, उगेड़ा आ गया, अब तो पानी पड़ेगी, अब अपने बच्चे के लिए, इस निराशा से बाहर निकल। हाँ बताऊँ उसी का। तो भाई इस बीमारी का पक्का इलाज है तो ठीक है,
अगर वो इलाज 20 रुपये में हो जाए, दर्जा में बढ़िया ना, तो 20 रुपये में इस बीमारी का इलाज, जो जड़ गलन की बीमारी है वो 20 रुपये में इलाज है। कर सकते हो ना? तो ये तो रिस्क ले सकते हो 20 रुपये का, फसल बनाएंगे आगे देखी जाएगी, लेकिन 20 रुपये तो लगा सकते हो शुरू में। तो क्या है, पहले बीमारी को समझना पड़ता है। जो जड़ गलन की बीमारी है वो एक फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से, और वो फंगस रहती है जमीन में। अगर आप स्प्रे ऊपर से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीमारी से, क्योंकि बीमारी मैंने कहाँ बताई, जमीन में। तो दवाई या तो जमीन में जानी चाहिए, या बीज के ऊपर लगा दें, एक सुरक्षा घेरा दवाई का बन गया तो वो फंगस कुछ नहीं कर पाएगी। बीज पे अगर दवाई लगाते हैं तो खर्चा 20 रुपये का है, बाद में दवाई डालेंगे तो खर्चा 500 रुपये का। कौन सा आसान है? तो बीज पे दवाई लगाने का हमारी सिफारिश है। एक दवाई का नाम है कार्बेंडाजिम, ये जो अखबार का कागज दिया आपको, इस पे है नाम लिखा हुआ, बाविस्टिन 50% वाली, ये ध्यान करना 50% वाली। इसको बीज पे सूखा उपचार करना है। दो बात का ध्यान करना है, एक तो ये दवाई सूखे बीज पे सूखे लगाने की बनी है, पानी का छिट्टा नहीं मारना, ना बीज गिल्ला करना, ना हाथ भी गिल्ले नहीं करने, ठीक है ना? ये सोच के कि दवाई चिपकेगी कैसे, ये दवाई अरारोट जैसी चिकनी है ऐसी, ये बीज पे मसलोगे लग जाएगी, बाकी जड़ेगी जमीन में, उसका जड़न दो कोई बात। तो ये दवाई कैसे बताई मैंने, सूखे बीज पे सूखी दवाई लगानी। एक तो ये ध्यान करना, ज़्यादा सड़पत ना करियो, कैसे चिपेगी, ज़्यादा दवाई चिपकी तो बीज जामेगा नहीं, फिर गीला कर दिया, ठीक है ना? और दूसरा, ये सिर्फ बुरकने मात्र से बात नहीं बनेगी, दवाई और बीज हाथों में से निकालना पड़ेगा। पॉलीथिन के लिफाफे हर घर में हैं, या रबड़ के दस्ताने ले लो, पहन के 10 मिनट लगा लो। और दवाई कितनी पड़ेगी, 5 किलो बीज में 2.5 चम्मच, घर में जो सब्जी वाला छोटा चम्मच है वो 2.5 चम्मच पड़ेगी, और वो इतनी होती है अंदाजा। और 2.5 चम्मच, आपको नाम बता दिया, 15 ग्राम की हमारी सिफारिश है। 5 किलो बीज में 15, 12.5, 13, 15 ग्राम दवाई डाल दें, उसको मसलना है। समझ में आ गई? 2 बार, सूखा बीज उपचार और बीज को दवाई के साथ मसलना है। आपको उखेड़ा 85-90% आएगा ये, क्लियर है जी? उखेड़ा में क्या होता है, ये लक्षण है, देखिए, ये उखेड़ा से पौधे पीले होकर निकलने शुरू हो जाते हैं। ये तो नॉर्मल पौधा है, ये पीले होकर, क्योंकि ये जो फंगस है जड़ पे अटैक करती है, जड़ गल जाती है, खुराक और पानी रुक जाता है। जब खुराक पानी रुक गया तो पौधे तेज बढ़ेंगे कि कमजोर रहेंगे? कमजोर रहेंगे तो पीले होकर से निकल जाते हैं। ऐसे पौधों को जब उखाड़ते हैं, ये जड़ें इनकी काली मिलेंगी आपको ऐसे, ठीक है जी? बड़े पौधों पे भी आ जाती है, बड़े पौधों को जैसे ये गल गई बिल्कुल ही, अब इसमें खुराक ले जाने की ताकत नहीं, तो पौधा पीला होकर सूख जाता है। और इसका इलाज मैंने बताया, कार्बेंडाजिम दवाई है, कई कंपनी की आती है, ये पैकेट आपको है, ये अंदर से दवाई इस तरह की है चिकनी, ये आपको बता दें, ठीक है जी? एक बीमारी का इलाज आपको मिल गया।